लो। टीबी नॉट मतलब क्या है भाई, टीबी नॉट है, टीबी नॉट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, फॉर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है भाई, फॉर प्योर सॉल्वेंट। और टीबी जो है तुम्हारा वो क्या है, फॉर सोल्यूशन, मतलब तुम्हारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने के बाद, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने के बाद बच्चे जो होता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, उसको हम टीबी लिखेंगे, बस टीबी लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है देखो, ग्राफ देख के समझ में आ रहा है भाई, एक एक्सिस में तुम्हारा बॉइलिंग टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर ही है, यहाँ पे वेपर प्रेशर है 1 atm टेम्परेचर। वेपर मतलब वेपर कब जनरेट होगा, बॉयल कब करेगा, जब नॉर्मल लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इक्वल हो जाएगा तभी बॉयल करना स्टार्ट करेगा लिक्विड। वैसा ही हम यहाँ पे 1 atm लिख दिया है भाई, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख दिया है। अब देखो बॉइलिंग टेम्परेचर का सॉल्वेंट का ऊपर ही होगा, वेपर प्रेशर नीचे होगा सॉल्यूशन का, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा, इसलिए नीचे से कर्व, सॉल्यूशन वाला कर्व नीचे से ड्रॉ किया है। अब देखो ये है सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर, ये यहाँ पे जो खत्म हो रहा है ये है क्या, प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर। यहाँ से या फिर तुम यहाँ से अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इतना बड़ा, मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, नॉर्मल जो है, नॉर्मल क्या है बच्चे, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा है, और क्या है तुम्हारा क्या, सोल्यूशन का ही ज्यादा होना चाहिए, सोल्यूशन का ही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है। अच्छे से थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है बच्चे, मतलब तुमको ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा ना, सोल्यूशन के लिए ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा मैक्सिमम वेपर जनरेट करने के लिए, जो वेपर एक्सर्ट करेगा प्रेशर सोल्यूशन का अपर, जो लिफ्ट सोल्यूशन है उसका अपर सरफेस में। तो तभी इसी चीज से हमको समझ में आ रहा है क्या, टीबी सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है, सोल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो मैक्सिमम होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे डेल टीबी मतलब टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, इतना तक अगर आ गया यार, इतना तक अगर